तो जी छात्रों, आपके डिमांड पर यहाँ पे अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23 का सीजी बोर्ड का यहाँ पे कक्षा 7वीं का पूरा आपका रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है 101%। आपको 17 दिसंबर के आपके सेकेंड पेपर में देखिए, पहला पेपर आपका 16 को है, 16 को आपका पहला पेपर यहाँ पे किसका होगा, संस्कृत का होगा। और इसके बाद सेकेंड पेपर 17 दिसंबर को आपको यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे किसका, गणित का पेपर है। 2 घंटे आपको समय दिए जाएंगे, साथ में आपका 50 अंक का पूर्णांक है। पूरा रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, साथ में आपको इनका आंसर मिलेगा। यदि आपने ये क्वेश्चन पेपर कर लिया तो आप यहाँ पे सीजी बोर्ड के गणित के पेपर में टॉपर्स बनोगे। चलिए फटाफट देखिए, मेरे पास इन क्वेश्चन का आपका लिखित आंसर है, तो हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर दिखाई दिया जाएगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको विद आपको प्रॉपर सोल्यूशन देंगे। यदि आपने अदर सब्जेक्ट के आंसर नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, सभी के आंसर यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। चलिए फटाफट इनके आंसर करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है निर्देश दिए गए। ठीक है, तो निर्देश में आपका लिखा है सभी प्रश्नों को आपको हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर उनके अंकों के आपको सामने आवंटित है। बात कर रहा है, सबसे पहले आपका आता है रिक्शन वाले क्वेश्चन। कैसे करना, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दी गई रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, डैश डैश होंगी। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे आपका बताना पड़ेगा क्या होगा। एकांतर कोण जब भी आपके बराबर होगा, दी गई संख्या हमेशा आपका यहाँ पे समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। राइट आंसर को यहाँ पे आप आंसर आपको समांतर करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकेंड, किसी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो अगर बात करें किसी चतुर्भुज की बात कर रहा है तो हमेशा आपके 2 विकर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए मान लीजिए बन गया आपका चतुर्भुज, इसमें विकर्ण पहला आपका ये हो जाएगा और दूसरा आपका यहाँ पे ये होगा, यानी आपका 1 और ये आपका 2, तो ही आपके विकर्ण होंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, देखिए यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो लिखा है आयत की बात कर रहा है, यहाँ पे आसत लिख दिया गया है। ठीक है, तो आयत है, आयत में यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो अगर कोण की बात करें तो आयत में आपका प्रत्येक कोण यहाँ पे आपका समकोण होता है। क्या होता है, समकोण, यानी आपका यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, समकोण का मतलब क्या होता है, आपका यहाँ पे 90 डिग्री होता है। आप यहाँ पे 90 डिग्री करिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों कैसा चतुर्भुज कहलाएगा। तो आपको देखिए, जिसके आपके सभी भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं, बात करें चतुर्भुज की, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, समांतर। आपका यहाँ पे समांतर नहीं होगा, सम चतुर्भुज, क्या होगा, सम चतुर्भुज होगा, क्योंकि समान होंगे तो आपको यहाँ पे सम चतुर्भुज करना है। इसके बाद क्वेश्चन 5वां देखिए, किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को 2 डैश डैश में बांटता है। तो अगर बात करूँ मैं आंसर की, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा विकर्ण यदि काटेगा तो यहाँ पे 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटेगा। सिंपल सा आंसर कर दीजिए, किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को यहाँ पे 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके बाद क्वेश्चन छठा, यदि 3 सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो सरल रेखाओं को डैश डैश कहते हैं। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, यदि 3 रेखाएं एक दूसरे पर एक ही बिंदु पर काटते हैं तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए प्रतिच्छेद। क्या करेंगे, प्रतिच्छेद। आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है पूरा, आपको आंसर यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखिए लिखा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तीसरे का पहला देखिए, समान माप और आकार की 2 आकृतियां कैसी होती हैं, सर्वांगसम होती है, बराबर होती है, समांतर होती है, फिर आपका समान होती है। अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ पे समान माप जब होगी तो उसके बाद सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका समान और बराबर होंगे, यानी आपको आंसर यहाँ पे बी नंबर कर देना है, पहले का आंसर। और दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए समान भी लिखा है, बराबर लिखा है, तो आपको यहाँ पे आंसर दोनों होना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पे आंसर अलग अलग है। इसलिए आपको यहाँ पे 2 समान माप की जब आकार के हुए 2 आकृति क्या होंगी, हमेशा आपका यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा यहाँ पे बराबर या फिर समान। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए सेकंड, 3/5 का दशमलव रूप क्या होगा। तो 3 में आप 5 का भाग कर दीजिए। भाग करेंगे तो 3, देखिए 3 में अब भाग ना पहुंचेगा तो भाग ना पहुंचेगा, अब शून्य करना पड़ेगा। 5 का 5 छक्का 3, यानी आपका 0 पॉइंट आपका पे 0 बढ़ जाएगा तो 30, यानी 0.6 आपका इसमें करेक्ट आंसर आ नंबर होगा। ना तो आपका 0.666 ये भी आपका नहीं होगा, ना तो आपका 0.3 होगा, तो आपको यहाँ पे आंसर 0.6 करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए तीसरा, यदि एकांतर कोण युग्म का एक कोण 127 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, आपको बताना है। 53 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या फिर 80 डिग्री। देखिए एकांतर कोण का देखिए 127 है तो दूसरा कोण क्या होगा, एकांतर मतलब होता है आपका 180 की बात कर रहा है। ठीक है, तो एकांतर मतलब आपका ये देखिए ये बात कर रहा है तो 180 डिग्री बात कर रहा है, तो 180 में आप यहाँ पे घटा दीजिए 127। ठीक है, तो कर दीजिए 180 माइनस आपका यहाँ पे 53 करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 7। देखिए
और यहाँ पे 127 आ रहा है ना, मतलब आपका यहाँ पे दूसरा कोण आपका यहाँ पे 53 डिग्री होगा। राइट आंसर आपको यहाँ पे पहला वाला आपका आंसर सही होगा, ना तो आपका 180 होगा, ना तो आपका 360 होगा, ना तो आपका यहाँ पे 80 होगा। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे 53 डिग्री करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो चतुर्भुज के देखिए सभी अंतःकोणों के योग की बात करें तो आपका 90 ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा, और ये भी होगा, यानी 9 चौको 36, यानी आपका यहाँ पे 360 डिग्री आपका यहाँ पे टोटल होता है। तो आपको राइट आंसर है इसमें आपको यहाँ पे 360 डिग्री करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे ये वाला करना पड़ेगा। देखिए इसमें आपको देखिए सभी अंतःकोण इसमें 360 आपका दिया नहीं गया है, लेकिन अगर बात करें आंसर की तो आपको यहाँ पे आंसर 360 डिग्री आपको करना पड़ेगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपका यहाँ पे 360 होता है। देखिए ऑप्शन आपका इसमें दे दिया गया है 360, लेकिन आपका यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन 2PQ और 7PQ का योग क्या होगा। तो 2 7 और आपका 9 होगा, तो 9PQ आपका यहाँ पे राइट आंसर कर देना है, 9PQ यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5 छठा दिया है, 0 डिग्री अंश का संपूरक कोण क्या होगा। तो 0 डिग्री का आपका संपूरक कोण होता है 180 के बराबर, तो 0 घटा दीजिए इसमें, तो आपका 180 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। राइट आंसर देखिए आपको यहाँ पे कुछ आपका यूट्यूबर यहाँ पे गलत आंसर बता रहे हैं 360, लेकिन आपका 360 आपका आंसर नहीं होगा, ना तो आपका 270 होगा, ना तो आपका यहाँ पे 90 होगा, 180 इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन करना है, योग आपको ज्ञात करना है 3x + 4y 7x + का 6y। अगर मैं इसमें आंसर की बात करूं तो बहुत सिंपल है, 3x में देखिए इनको जोड़ना है आपको, 3x + 4y प्लस आपका 7x प्लस आपका यहाँ पे 6y। देखिए 3x वाले 7x जोड़ेगा आपका यहाँ पे 7 यानी 10x हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 4 और 6 आपका यहाँ पे 10y, तो आपको आंसर यहाँ पे निकल पे 10x प्लस आपका 10y आपका इसमें आंसर कर देना है। इसके बाद देखिए इसमें परिमेय संख्या में आपको परिवर्तित करना है। परिमेय संख्या होता है आपका बटे में लिखना है, ठीक है, P/Q के रूप में आपको क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे, 0.55 को देखिए 55 बटे आपका यहाँ पे पॉइंट आपका 2 अंक बाद है, यानी आपका 2 जीरो लग जाएगा, आपका 100 आएगा। देखिए आपको यहाँ पे परिमेय संख्या में आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप चाहो तो 5 से काट भी सकते हो, 11 × 5 = 55 और 20 × 5 = 100, तो 11/20 चाहो तो लिख दो, या फिर 55/100 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका दिया तीसरा, अब इसमें क्या करना है 7.89 में आपको माइनस करना है। तो 7.89 में माइनस करेंगे 2.324। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 कर दीजिए, 10 में 4 गया 6 हो जाएगा, और इसमें आपका 1 कम हो, 8 में 2 गया आपका 6, और 8 में देखिए वो सेम रहेगा, 8 में 3 गया 5, और पॉइंट आपका है देखिए माइनस यहाँ पे लिखा है, तो आपका 5 आ जाएगा, तो 5.566 आपका इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन ये है, हल कीजिए, आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए पॉइंट लगा हुआ है 2 अंक बाद, तो देखिए 15 × 3 में करें, 15 × 45 हो जाएगा, 4 आपका हासिल, और 15 × 60 4 64 हो जाएगा, और हासिल 6, 15 दूनी 30 30 और 6 36 होगा। अब 2 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे 36 पॉइंट आपका 45 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए पूरा कोण पूछा गया, पूरा कोण मतलब होता है आपका 90 डिग्री के बराबर में। तो पूरा कोण पहले क्या होगा, 90 में आप 40 घटा दीजिए, यहाँ पे आपका पहला का पूरा कोण आ नंबर का यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, और दूसरे का देखिए 90 में से यहाँ पे 50 घटा दीजिए, यहाँ पे आपका 40 डिग्री हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे आ नंबर का 50 और ब नंबर का यहाँ पे 40 डिग्री आपका यहाँ पे पूरा कोण होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन चौथा लिखा है, चौथा पांचवा, और इसके बाद जितने आपके क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक करिए, अगला पार्ट आपका जल्दी आएगा, जिससे आपके पूरे 50 में से 50 नंबर मिल सके। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 2,60,000 लाइक्स के लिए। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है।